संविधान की जब आप बात करते हैं ओवैसी साहब, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही सही यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है, समान नागरिक संहिता का। सरकार उसे बिल के पेश में लाने की पहल करती दिखाई देती है तो आप कहते हैं अरे मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाएगा, ये एक और तरीका है मुसलमान को दबाने का। ये तो संविधान में है। तो आपने अच्छा सवाल किया। संविधान में आर्टिकल 311 भी है। नरेंद्र मोदी की सरकार और रेलवे मिनिस्टर जनाब अश्विनी साहब को 311 का इस्तेमाल करते हुए उस वर्दी पोस्ट आतंकवादी को आप नौकरी से निकालिए, सस्पेंशन नहीं, डिसमिस करिए उसको। आप आर्टिकल 311 को इस्तेमाल करते हुए आप मणिपुर में जो वीडियो निकला, जो पुलिस के लोगों ने उन महिलाओं को जो अपनी कस्टडी से उन दंगाइयों के, उन आतंकवादियों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उनको कपड़े उतारकर उनसे बदतमीजी की, उनकी असमतरेजी की, आप उन पुलिस वालों को आर्टिकल 311 में डिसमिस करिए। आप नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपका सवाल है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आज भारत में 8 करोड़ 75 लाख हिंदू हाउस होल्ड को 3065 करोड़ का टैक्स डिडक्शन मिला। जब यूसीसी आएगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली टैक्स रिबेट को खत्म करेंगे नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी जो कल्चरल प्रोटेक्शन ट्राइब्स को दिया गया उसको खत्म करेंगे? और जहां तक मुसलमानों का सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आर्टिकल 25 में, 26 का कल्चर का प्रोटेक्शन है, 29 में है। मेरे को आप मेरे मजहब के उमूर में मदाखलत नहीं कर सकते। और याद रखिए कि सेमनेस का मतलब इक्वालिटी नहीं है। मैं अपनी मोरालिटी आप पर इंपोज नहीं कर सकता हूं, आप अपनी मोरालिटी मुझ पर इंपोज नहीं कर सकते। भारत एक गुलदस्ता है, भारत एक मोजाइक है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, फिर बुलडोजर चलाते हैं बगैर ड्यू प्रोसेस के। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बीजेपी बात करती है और धर्म परिवर्तन पे कानून बनाते आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। गुजरात में कोई मुसलमान या कोई हिंदू डिस्टर्ब एरियाज एक्ट में अपना घर नहीं बेचता। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ना आप ना मैं एग्रीकल्चर लैंड को खरीद सकते हैं। तो इतने कई मिसालें आपके सामने दे रहा हूं। अच्छा, आप अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एडॉप्शन एक्ट, ये सब खत्म करना पड़ेगा। आप खत्म करेंगे इनको? अच्छा, फिर बोलते हैं नहीं आप लोग 4 शादियां करते हैं। नहीं, मैं मुकम्मल कर दीजिए। बीजेपी कहती है कि 4 शादी करते हैं। अरे भैया, गवर्नमेंट का डेटा है 2019 का, 0.6 का फर्क है मुसलमान और हिंदू में, 2 शादियों का। सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में है, क्रिश्चियंस में है। अब मैं बता रहा हूं कि अगर मुसलमान दूसरी शादी करता है तो उसकी वाइफ है, सर मुकम्मल कर, उसकी वाइफ है, वो मिस्ट्रेस नहीं है। और अगर कोई हिंदू करता है तो मिस्ट्रेस बनती है। मुसलमानों में उस सेकंड वाइफ को मेंटेनेंस मिलता है और एक अलग घर मिलता है रहने के लिए। अरे आप इन चीजों पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो भैया आप इसको देख लीजिए। आपसे मणिपुर संभल नहीं रहा है। आपने एक बयान दे दिया अमित शाह ने कि ट्राइबल लोग म्यांमार से आए। आप ही का एमपी का राज्यसभा में खड़े होकर कहता है कि हम म्यांमार से नहीं है। आसाम में कितने ट्राइब्स हैं? अच्छा, और एक बात सुनिए, भारत में 1.5 करोड़ तो नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबल हैं, 9.5 करोड़ तो पूरे देश में है नॉर्थ ईस्ट को छोड़कर। जो आदिलाबाद का ट्राइबल है गोंड, उसका कोई ताल्लुक नहीं है राजस्थान के ट्राइबल से, उनका कल्चर अलग है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप तो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे जो झूठा साबित हुआ। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।